बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं जी चैप्टर नंबर 7, बजटिंग, एस्टिमेटिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर बाय डिफाइनिंग व्हाट इज बजटिंग। बजटिंग का लफ्ज़ काफ़ी कॉमन है और हमारी जनरल जो मैनेजमेंट है उसमें काफ़ी यूटिलाइज भी किया जाता है। बेसिकली बजट जो है ये कई किस्म के हो सकते हैं, लाइक it might be related with the cost, it might be related with the expense. Sales budget might be related with the sales, or there are many different types of budgetings जो कि हमारे everyday business activities में की जाती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से हम बजटिंग किसको कहेंगे और कॉस्ट एस्टिमेशन की किसको कहेंगे? बेसिकली budget is an estimation of a cost, a plan for the cost of the project resources. प्रोजेक्ट रिसोर्सेज से क्या मुराद है? यानी जो भी चीज़ें हम किसी भी प्रोजेक्ट पे यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसमें मैन है, मशीनरी है, इक्विपमेंट आ जाता है, लैंड, लेबर, whatever things that we are using in order to perform that budget, they might incur some cost. और एक प्लान जो उन कॉस्ट्स को मैनेज कर रहा होता है वो क्या कहला रहा है? अ बजट और अ प्रोजेक्ट बजट। सो बजट जब भी हम बना रहे हैं तो देयर आर सर्टेन कंस्ट्रेंट्स जो कि एक इंडिविजुअल को फेस करनी पड़ सकती हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सूरत में मैनेजर्स जो हैं वो उनको वो तमाम चीज़ें उसी अंदाज में नहीं मिलती जैसे कि वो चाह रहे होते हैं। सो कंस्ट्रेंट्स ऑन द बजट्स माइट हैव नेगेटिव इम्पैक्ट अपॉन द प्रोजेक्ट एज वेल, और फिर वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट को भी इफेक्ट कर रहा होता है। देयर आर मोर कंस्ट्रेंट्स देन कॉस्ट्स आर रिड्यूस्ड, लेकिन वो अल्टीमेटली अदर जो प्रोजेक्ट के हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लाइक वी हैव स्टडीड 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स जो है टाइम, कॉस्ट और परफॉर्मेंस। तो जब आप कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं तो अल्टीमेटली आपको परफॉर्मेंस के ऊपर शायद कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े और आउटकम जो सी है वो लो हो जाए, बट इट डज नॉट अप्लाई टू ऑल द प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट की जो नेचर है उसके हिसाब से ये चीज़ें भी आपको वेरी करती हुई नजर आती हैं। बजट को फर्दर अंडरस्टैंडिंग के हवाले से कंटिन्यू करते हैं कि बजट्स हैं क्या? बजट्स फॉर एन एक्टिविटी ऑल्सो इम्प्लाइज मैनेजमेंट सपोर्ट फॉर दैट एक्टिविटी। अब भी हम क्या कहते हैं, हम किसी भी चीज़ को जो परफॉर्म कर रहे हैं जो कि टेम्परेरी एंडेवर की सूरत में है वो हमारा प्रोजेक्ट कहलाता है। प्रोजेक्ट को हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं इनटू टास्क इनटू वर्क एक्टिविटीज, और वर्क एक्टिविटीज को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं इनटू वर्क पैकेजेस। ये आपके लिए डिफाइन करना इसलिए ज़रूरी है कि हम किसी प्रोजेक्ट को किस तरह, इवन प्रोजेक्ट्स भी कई परफॉर्म हो रहे होते हैं। मैं रिवर्स के ऊपर चला जाता हूँ, इसको क्या बना लेता हूँ, प्रोग्राम। एक प्रोग्राम जो हम कंडक्ट करने जा रहे हैं उसमें कई प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। प्रोजेक्ट्स को देन फर्दर ब्रेक डाउन किया टास्क में, टास्क को वर्क एक्टिविटीज़ में, वर्क पैकेजेस में, और देन वर्क यूनिट्स। ये तमाम जब सम अप होते जाते हैं तो हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। सो जब हम बजट को प्लान कर रहे होते हैं तो वो किसी न किसी एक्टिविटी के लिए डिज़ाइन किया जा रहा होता है, और हर एक्टिविटी के लिए जो बजटिंग हम कर रहे हैं वो सम अप होकर प्रोजेक्ट की बजटिंग बनती है। इसको एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग भी कहा जाता है। सो जनरल जो फिनोमेना इसके साथ रिलेट करता है कि विदाउट द सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट बजटिंग का प्रोसेस कामयाबी से हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अब इसी के हवाले से अगर और बात करें तो अब इफ द बजट्स आर हायर देन रिलेटिव टू द कॉस्ट, हायर द मैनेजमेंट सपोर्ट। क्योंकि अगर हमें थोड़े पैसे चाहिए तो हम कहीं ना कहीं से इकट्ठे कर लेते हैं, उतनी सपोर्ट नहीं भी है, लेकिन अगर हमें ज़्यादा पैसे चाहिए तो हमें ज़्यादा सपोर्ट रिक्वायर्ड है। इसी फिनोमेना को हम ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे अगर अप्लाई करते हैं तो व्हेनेवर देयर आर प्रोजेक्ट्स व्हिच आर हाई इन देयर कॉस्ट माइट रिक्वायर मोर सपोर्ट फ्रॉम द साइड ऑफ द मैनेजमेंट एज वेल। सो बजट का एक और इस्तेमाल भी है। बजट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ कंट्रोल मैकेनिज्म, कि हम बजटिंग को यूज कर सकते हैं कंट्रोलिंग के लिए भी। कंट्रोलिंग किसको कहते हैं? कंट्रोलिंग इज बेसिकली कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, कंपेयरिंग एंड देन करेक्टिंग, और यहाँ से हम फीडबैक को वापस किधर ले जाते हैं, मेजरिंग पे। तो ये एक साइकिल कंप्लीट होता है कंट्रोल का।
सो इसको हम एक कंट्रोल मैकेनिज्म के तौर पे भी यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, और इसकी बिना के ऊपर हमें पता होता है कि किस एक्टिविटी पे क्या कॉस्ट आ रही है और हमने उस एक्टिविटी पे उस कॉस्ट से ज़्यादा इनकर नहीं करना। इसी तरह से हम डिफरेंट टास्क के ऊपर प्लान कर सकते हैं और अल्टीमेटली इट विल एंड अप विद अ प्रोजेक्ट। और अगर प्रोग्राम्स कर रहे हैं जिसमें कई प्रोजेक्ट्स हैं तो इट विल एंड अप फॉर अ प्रोग्राम एज वेल। सो ये हमारे लिए कंट्रोल एलिमेंट भी है। और देन कंपैरिजंस आर अगेंस्ट द बजट्स। अब हमारे पास देखें जो दो चीज़ें आती हैं। पहले हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमारे सामने आती है वो क्या होती है, वो प्लान्ड होती है। फिर हमारे सामने अकरेंस होती है तो हमारे पास एक्चुअल का डाटा आता है। सो प्लान्ड वर्सेस एक्चुअल को हम कंपेयर करके किसकी परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहें तो मेजर कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट कैन बी यूज्ड एज अ कंट्रोल मैकेनिज्म। सो एस्टिमेशन कैसे होती है प्रोजेक्ट बजट की, इसको एक बर्ड्स आई व्यू लेते हैं। मोस्ट प्रोजेक्ट में जो जनरली आपको नजर आ रहा होता है, आपके प्रोजेक्ट के मटेरियल्स होते हैं प्लस लेबर। मटेरियल में क्या चीज़ें आती हैं, दीज आर ऑल कंसिडर्ड एज एन इनपुट, और उसमें किसी एक पेज से लेकर स्क्रू से लेकर बड़ी मशीनरी तक जो भी चीज़ें हैं वो उसके मटेरियल में शामिल हो सकती हैं। देन उसके ऊपर लेबर है, देन इक्विपमेंट है, प्लस कैपिटल, प्लस ओवरहेड, प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू द बिड ऑफ अ प्रोजेक्ट। इसको एक हल्की सी एग्जांपल लेते हैं जो चीज़ हमारे लिए समझना ज़्यादा आसान भी हो। दैट इज अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में मटेरियल क्या होगा, हम सादा सादा रखते हैं। सीमेंट है जी, रेत है, बजरी है, चलें इतना ही रख लेते हैं, सरिया है, वगैरह वगैरह वगैरह, ईंटें हैं, वगैरह वगैरह। ये तमाम हमारे क्या हो गया, मटेरियल। प्लस लेबर। लेबर में हमारे पास मजदूर भी आ जाते हैं और मिस्त्री भी आ जाते हैं। देन शटरिंग वाला बंदा जो आएगा वो भी आ जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास जो भी उसके काम आपको नज़र आते हैं, जैसे कोई आयरनिंग का काम है तो उसके लिए हमें और बंदा चाहिए होगा, तो ये तमाम हमारी लेबर होगी। प्लस इक्विपमेंट, जो भी चीज़ें एज एन इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रही हैं, जैसे कोई भी मशीनरी आ गई आपकी जो कि इसमें इस्तेमाल होती है, आपके डिफरेंट टूल्स आ गए। देन प्लस कैपिटल, वो सरमाया जो कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लस ओवरहेड जो कि एक्स्ट्रा आपको एज एन इनपुट देना पड़ता है। सो ये तमाम चीज़ें आपकी कॉस्टिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। प्लस आपका एक प्रॉफिट, मींस आप अगर एक प्रोजेक्ट को किसी और के लिए परफॉर्म कर रहे हो तो अगर 100 रुपये का प्रोजेक्ट आपका बनता है तो प्लस 20%, यानी 100 के पीछे 20 रुपये आपका प्रॉफिट होगा, तो आप कहोगे कि हम आपको प्रोजेक्ट कितने में करके देते हैं, 120 रुपये में करके दे रहे हैं। दिस विल बी इक्वल टू द पेड। सो इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें तो इन तमाम चीज़ों को, मटेरियल, लेबर, इक्विपमेंट, कैपिटल, ओवरहेड जो है, इस सब को एक हेड में ले लेते हैं। वो क्या हेड आ गया जी, रिसोर्सेज का, प्लस जो आपका प्रॉफिट है ये आपकी क्या बन जाती है, बिड। सो दिस इज एक्सप्लेन इन अ वेरी सिंपल मैनर। सो हमारे पास जो टास्क ऑफ फोरकास्टिंग रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है। जब तक हम अपनी फोरकास्टिंग ऑफ रिसोर्सेज को बेहतर नहीं करते उस वक्त तक हम किसी प्रोजेक्ट को इफेक्टिवली बिड भी नहीं कर सकते, और अल्टीमेटली वी माइट, जैसे आपको हमने कंस्ट्रक्शन की एग्जांपल दी, उसमें आपको नज़र आता है जिसको हम कहते हैं ना, हमने ठेका दिया हुआ है। जब हम किसी को काम के लिए प्रोजेक्ट एलोकेट कर रहे होते हैं, ठेका क्या है, एक प्रोजेक्ट है ना, तो उसमें अगर हमारी कॉस्टिंग ठीक नहीं है तो हमने बहुत महंगा काम दे दिया जी। अगर कॉस्टिंग ठीक थी तो हम उसी के मुताबिक बार्गेन करके अच्छे अंदाज में मोर एफिशिएंटली अपना काम परफॉर्म कर सकते हैं। देन जी आ जाता है एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट बजटिंग को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। लाइक एनी फोरकास्ट दिस इंक्लूड सम अनसर्टेनिटी। तो एक बड़ा अच्छा एलिमेंट आता है कि फॉर इंस्टेंस सीमेंट की प्राइसेस क्या हैं। अगर हमारा प्रोजेक्ट जो है 2 years का है तो आज सीमेंट की प्राइस जो है वो कल क्या इतनी होगी, नेक्स्ट ईयर कितनी होगी। सो क्योंकि प्रोजेक्ट प्लान तो एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसमें अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व होती हैं। डेफिनेटली हम बजटिंग में इसको डील करते हैं, आगे जाके इसके तरीकेकार भी देखेंगे। सो देयर इज अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग यूजेज एंड प्राइसेस, स्पेशली ट्रू फॉर मटेरियल एंड लेबर। सो ये चीज़ें आपको बड़े सिंपलेस्ट नजर आ रही हैं बिकॉज एवरीडे हम जो भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं उसमें हमें अनसर्टेनिटी नजर आ रही होती है। और सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी जो है वो किस में आ जाती है जी, प्राइसेस में। कि जो भी आप प्राइस यूज कर रहे हैं, चाहे वो इक्विपमेंट है, मशीनरी है, कोई रिसोर्सेज हैं या ह्यूमन रिसोर्स है,
लेबर है एक्सेट्रा, उसमें आपको अनसर्टेनिटी नजर आएगी रिगार्डिंग प्रोजेक्शन. सो मोर स्टैंडर्डाइज द प्रोजेक्ट एंड कंपोनेंट्स द लोअर द अनसर्टेनिटी. सो आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं बाय स्टैंडर्डाइजिंग the components involved in a project. So more experienced the cost estimator, the lower is the uncertainty. So costing एक detailed process है which is complex as well. So if someone has more experience in this costing and budgeting process, तो उनके लिए इन बजट्स को क्रिएट करना निस्बतन ज़्यादा आसान भी होता है और वो अनसर्टेनिटी को समझते हैं बिकॉज आपके पास पास्ट डाटा उस में ज़्यादा नज़र आता है और पास्ट डाटा आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन में ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है. सो जब हम बजटिंग कर रहे हैं तो हमारे पास डिफरेंट रूल्स आ जाते हैं. उसमें हम एक सिंपलेस्ट रूल की बात करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज अ रूल ऑफ थंब. ठीक है, रूल ऑफ थंब हम किसको कहते हैं? जो स्टैंडर्ड आपको नजर आ रहा होता है कि जी ये ऐसे होता है, जैसे दुनिया गोल है, इट्स अ रूल ऑफ थंब. सम एस्टिमेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय रूल ऑफ थंब. ठीक है, और जो हमारे पास कॉमन प्रोजेक्ट्स होते हैं जो यूजुअली रीअकर होते हुए नजर आ रहे होते हैं, वहाँ पे ये रूल ऑफ थंब एज अ एस्टिमेशन आपको बहुत ज़्यादा यूज होता हुआ भी नजर आता है. सो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको बाय रूल ऑफ थंब क्या नजर आती है? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की एस्टिमेशन किस में होती है जी? बाय स्क्वायर फीट. हमने जितनी कंस्ट्रक्शन करनी है उसको फीट में करते हैं और देन उसका स्क्वायर फीट निकाल के उसके ऊपर मटेरियल, लेबर एक्सेट्रा तमाम चार्जेस को इकट्ठा करके हम कहते हैं जी ये 280 रुपये पर फुट बनेगा जी, ये प्राइस रख दी हम, यह हमने अब बजट दे दिया. इसी तरह से प्रिंटिंग कॉस्ट बाय नंबर ऑफ पेजेस, जितने प्रिंट लेने हैं उसके हिसाब से जितने पेज लगेंगे ये हमारी कॉस्ट आ जाएगी. लॉन केयर कॉस्ट ऑफ बाय स्क्वायर फीट ऑफ लॉन. सो ये देखें ना, जो कंपनीज काम करती हुई आपको नजर आती हैं वो उसमें जनरली आपको कुछ रूल्स ऑफ थम्स नजर आ जाते हैं जो कि हमारे बजट एस्टिमेशन में हमें सपोर्ट करते हैं. सो ये जो रूल ऑफ थम्स हैं मे बी एडजस्टेड फॉर स्पेशल कंडीशंस एज वेल. जैसे फॉर इंस्टेंस मैं बड़ी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. अगर हमने 1 पेज करवाना है, 2 पेज करवाने हैं, तो हमारी जनाब फर्ज करें जी हम 5 पेज तक कॉस्ट आपकी 5 रुपीज़ पर पेज है तो 25 हो गया. लेकिन जब आप कहते हैं मेरा थीसिस है जो कि 500 पेजेस का है और 500 ज़रब 5 कॉपीज़ हैं तो ये 2500 कॉपीज़ बन गई आपकी, तो वो कहता है मल्टीप्लाइड बाय 5 की बजाय मल्टीप्लाई बाय 3 करके मैं आपसे पैसे ले लूँगा. ये अब देखें, ये जो मैंने इस तरह से ये कॉस्टिंग की है, ये रूल ऑफ थंब को मैंने एडजस्ट किया कि सूरत में फॉर अ स्पेशल कंडीशन जो कि मुझे फेस करनी पड़ रही है. हाउएवर दिस इज स्टिल ईजियर देन स्टार्टिंग द एस्टिमेट फ्रॉम स्क्रैच. जब आप जीरो से चीज़ों को लेकर चल रहे होते हो तो ज़्यादा मुश्किल नज़र आता है. सो रूल ऑफ थम्स जो आपके पास पहले से अवेलेबल हैं मार्केट में, जो चीज़ें आपके लिए एज एन इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं, उनको यूज़ करते हुए एस्टिमेशन करना निस्बतन आपको क्या नज़र आता है? आसान नज़र आता है. बट अगेन इट कैन बी सेड कि किसी भी बजट को बनाना इट्स नॉट अ वेरी सिंपल प्रोसेस. सो बजटिंग कॉन्सेप्ट्स को अगर लेकर चलें तो हमें जो डाटा मिलता है उसके हवाले से आपको ट्रेडिशनल बेसिस नज़र आती हैं बजटिंग के लिए. एक वेल नोन टेक्निक इज द लाइफ साइकिल कॉस्टिंग. ठीक है, लाइफ साइकिल को थोड़ा सा देखते भी हैं. एक्चुअल कॉस्ट एंड अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस, ट्रेसिंग एक्सपेंसेस टू स्पेसिफिक टास्क. ट्रेडिशन में अभी हम बात करेंगे, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजटिंग टेक्निक्स को देखते हैं वो क्या है. इसके अलावा हम जो ट्रेडिशन लेना चाहते हैं उसको इस अंदाज में भी देखा जा सकता है कि हमारे पास जो प्रीवियस फंक्शंस थे वो क्या कर रहे हैं, उनकी बेसिस के ऊपर क्या चीज़ें चलती हैं. सो बजटिंग कॉन्सेप्ट में एक ट्रेडिशन जो है, जो हमारा बुनियादी तरीक़ेकार था, उसको एज अ बेस कंसिडर किया जाता है और उसी की बेस के ऊपर बजट्स क्रिएट किए जाते हैं. देन हमारे पास आता है जी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग. लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इज अ स्टेप. जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल क्रिएट करता हूँ. अगर कोई एक मटेरियल मुझे 2 रुपए का कॉस्ट करता है और उसकी बेस के ऊपर मैं 2 यूनिट बना लेता हूँ, तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट बराबर आ गई 1 रुपए की, 1 रुपी पर यूनिट. लेकिन अगर मैं एक और मटेरियल यूज करता हूँ और उसके ऊपर मेरे 3 रुपए खर्च आते हैं और उन 3 रुपए पे 2 यूनिट बनते हैं, तो मेरी कॉस्ट आ गई 1.5 रुपीज. अब ये तो हमारे पास सिंपल कॉस्टिंग होगी. अब इसको लेकर आते हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग.
अब जब मैं ये 2 यूनिट बना 2 रुपए वाला मटेरियल लेके 2 यूनिट बनाता हूँ, कॉस्ट आ गई 1 रुपए की, लेकिन हर 10 में से, ठीक है, 6 यूनिट ठीक होते हैं, 4 जो हैं वो आपको 40 यूनिट्स नजर आते हैं। यूजेबल क्या हो गए 6, यानी 10 रुपए पे हमें कितने मिले जी 6 यूनिट, विच इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 1.8 रुपीज। अब ये क्या था, इस चीज के स्क्रैच से लेकर फिनिश्ड यूज तक जो हमारी कॉस्ट आई, उसके ऊपर हमारी कॉस्ट 1.8 आई, और 3 रुपए वाला मटेरियल यूज करने से 2 यूनिट बनते हैं और 1.5 रुपए पर यूनिट प्राइस आती है, और हमारे हर 10 में से मैक्सिमम 1 यूनिट यानी 90% सक्सेस रेट है, तो फिर भी हमारी ये 1.5 रुपए वाली जो कॉस्टिंग है वो निस्बतन क्या है, सस्ती है। सो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग हमें कुछ नए कंसेप्ट भी देती हुई नजर आती है कि हम चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की सूरत में नहीं करें, बल्कि मटेरियल को अप्लाई करके फिनिश प्रोडक्ट एंड देन सोल्ड आउट, और उस सूरत में हम अगर कॉस्टिंग करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर आउटकम दे सकती है। सो दीज आर द फ्यू मेथड्स जो कि आपको यूज होते हुए नजर आते हैं एज अ बजटिंग कॉन्सेप्ट। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे सामने कुछ और टेक्निक्स भी हैं जिनको हम एज अ मेजर लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसमें बात करते हैं अगली टेक्निक के ऊपर, दैट इज एक्चुअल कॉस्ट एंड अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस। एक्चुअल कॉस्ट एंड अर्न्ड वैल्यू एनालिसिस बेसिकली एक एनालिसिस है जिसमें हम जो बजटेड होता है उसको मेजर कर रहे होते हैं अगेंस्ट व्हाट एक्चुअल, और एक्चुअल हमारे पास ज़ाहिर है पूरा तो नहीं है, लेकिन एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो हमारे पास एक्चुअल कॉस्टिंग आई होती है, चलें जी फर्ज करें ये हमारे पास प्रोजेक्ट है, उसका ये मिड आ गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट आ गया और ये एंडिंग पॉइंट आ गया, तो ये इतना पार्ट हमने परफॉर्म किया और इसका जो बजट एस्टिमेशन थी उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं वैल्यू एनालिसिस अर्न वैल्यू के लिए कि एक्चुअल वर्क परफॉर्म क्या किया गया है, और उसी की बेस के ऊपर हम अगले को फोरकास्ट करके एडजस्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ अ टेक्निक जो कि एक्चुअल जो आपकी कॉस्टिंग है जो इनकर होती है उसी को प्रोजेक्शन की सूरत में आप यूज़ कर रहे होते हैं फॉर फर्दर एडजस्टमेंट। और देन ट्रेसिंग एक्सपेंसेस टू स्पेसिफिक टास्क, जो आपके पास स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म हो रहे हैं उसको फॉलो किया जाता है कि जी ट्रेस करना है आपने कि स्पेसिफिक टास्क क्या एक्सपेंस जनरेट करेंगे। इसको हम ABC के मानों में भी जानते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के डिफरेंट एक्टिविटीज़ और टास्क क्या कॉस्ट इनकट कर रहे होते हैं और उसको सम अप करके हम बजटिंग की तरफ जाना चाहें तो जा सकते हैं। सो दीज आर फ्यू टेक्निक्स। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बात करते हैं डिफरेंट techniques of budgeting जो कि हम commonly use कर सकते हैं. So if you still have any question or queries, so you can ask in the comment section. Thank you very much for watching this video. Have a nice day.